हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जानने लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वक्त दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही है जो पाकिस्तान के प्रति भारत के भयंकर गुस्से को दर्शाती है और ये इस बात का प्रतीक भी है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान में कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि इतनी तेज मूवमेंट हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले देखने को मिली थी, जब भारत ने पाकिस्तान को पूरे बौखलाहट में डालकर उस पर मिराज विमानों से बम बरसाए थे। आज भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस समय भारत ने न सिर्फ मिलिट्री स्तर पे पाकिस्तान पे कार्यवाही शुरू कर दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत ही गहरी चोट भारत पाकिस्तान को पहुंचा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की ये न्यूज़। अब से ठीक 1 घंटे पहले ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में करीब 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिए है। जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, ताकि इन लोगों को जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सके। ये सूची विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को जारी कर दी गई है। सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक दिल्ली शहर में इतनी बड़ी संख्या में अवैध पाक प्रवासी भारत में रह रहे थे और यहाँ रहकर सालों से भारत का राशन खा रहे थे, तो सोचिए पूरे भारत में कितने सारे पाकिस्तानी फ्री में अपनी जिंदगी जी रहे होंगे और कितने सारे पाकी भारत की सेंसिटिव जानकारी पाक फौज को मुहैया करते होंगे। आज अगर आईबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ना की होती तो हमें कभी नहीं पता चलता कि इतने अवैध पाक प्रवासी भारत में अपना डेरा डाले बैठे हैं। हालांकि इन्हें अब जल्द इनके देश भेजा जाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान इन्हें अपने देश लेता भी है या नहीं, और अगर पाकिस्तानी सरकार इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं भी करती तो भी इन्हें भारत में रहने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रति वफादार तो कभी नहीं होंगे। दूसरी खबर की बात करें तो वो भारत की मोस्ट लीथल मिसाइल ब्रह्मोस की तरफ से है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से भारत की तीनों सेना लगातार युद्धाभ्यास और वेपन टेस्ट कर रही है। एक दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज आईएनएस सूरत से जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज मिसाइल का सफल टेस्ट किया था, जिसने एक ड्रोन को निशाना बनाते हुए अपने पैरामीटर्स को पूरे किए थे। अब इसी टेस्ट को पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए कि भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दी। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर में समुद्री मोर्चे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इंडियन नेवी ने रविवार 27 अप्रैल को ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे कि पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ने के पीछे खास वजह ये भी है कि ये जो मिसाइल नेवी ने फायर करी उसकी रेंज 800 से 900 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी। उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज को 450 किलोमीटर कर दी और अब इसकी रेंज को 450 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 900 किलोमीटर तक बढ़ा दी है। यही कारण है कि इस टेस्ट को लॉन्ग रेंज टेस्ट करार दिया गया और ये परीक्षण जानबूझकर ऐसे समय किया गया है ताकि पाकिस्तान को संदेश पहुंचाया जा सके कि समुद्री तट पर उसके जितने भी नेवल बेस या मिलिट्री बेस मौजूद है वो अब ब्रह्मोस के निशाने से चूक नहीं सकते। आसान भाषा में कहूँ तो पाकिस्तान का कराची शहर अब ठीक ब्रह्मोस के निशाने पे होगा। सलाहकार मानते हैं कि इतनी तनातनी के बीच ब्रह्मोस के लॉन्ग रेंज वर्जन का सफल टेस्ट करना जरूर किसी बड़ी चीज का संकेत है। तो दोस्तों, वीडियो कहीं पे ख़त्म ये था पूरा मामला। मतलब आप लोग सोच रहे हो हमारे देश के अंदर 5,000 पाकिस्तानी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं था। अब जाके समझ में आ रहा है जो हमारे देश में रह के पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे ना, वो कौन है। एक्चुअली में दोस्तों वो पाकिस्तान का ही लोग, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान अपना प्लान के तहत इन लोग को हमारे देश में भेज रहे हैं। अब जब पता चल चुका है तो मैं हमारी जो गवर्नमेंट है उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन सबको लात मारकर हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए। चाहे पाकिस्तान इन लोग को ले या फिर ना ले, मगर ये हमारे देश में रहना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये लोग इलीगली हमारे देश में रह रहे हैं, ऊपर से हमारा जो अधिकार है हमारे देश का वो हमसे छीन रहा है। वैसे भी इन लोगों को ना कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में रहने का। क्यों रहेगा वो हमारे देश में? वैसे तो वो हम लोग को पसंद नहीं करते हैं। मगर दोस्तों, मैं आप लोग को बात बताना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक खबर मिला है कि इसके अंदर ये जो 5,000 पाकिस्तानियों के बारे में बताया गया ना, इसके अंदर हिंदू भी है, पाकिस्तानी हिंदू। और मैं ये गवर्नमेंट को एक बार कहना चाहता हूँ कि उन लोग को ना CAA के तहत हमारे देश का नागरिकता दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान जाने के लिए हमारे इंडिया पे नहीं आएगा। इस वो लोग पीड़ित होकर ही हमारे देश में आए।
और वो हिंदू है। पाकिस्तान का जो जिहादी है उन लोग का टारगेट हिंदू ही है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम सबके पास है जिसके लिए इतना कांड हो रहा है। दूसरा जो हमारा ब्रह्मोस के बारे में बताया गया दोस्तों, असम। चीन कहता था ना कि इंडिया का जो ब्रह्मोस का रेंज है वो 700 से 800 किलोमीटर है, इसका रेंज इंडिया कम करके बोल रहा है, तो वो बात भी सच हो गया दोस्तों। हमने आखिरकार लॉन्ग रेंज का टेस्ट करके ना चाइना और पाकिस्तान को समझा दिया कि ज़्यादा उछल कूद करोगे ना तो हमारा जो ब्रह्मोस है ना उसका मुँह कराची में घूम सकता है। पहले अब तुम लोग हमारा जो बाई मिस्टेक ब्रह्मोस जगह गिरा था तो पता नहीं तुम लोग भूल गए क्या उस टाइम तुम्हारा क्या हालत हुआ था। तो कुछ भी करने से और कहने से पहले सोच समझ के बोलना, ठीक है? नहीं तो तुम लोग को उड़ा दिया जाएगा।